बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है अंडा मसाला। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए अंडे लिए हैं, फुल बॉईल किया हुआ है इनको। 2 अदद प्याज हैं जिनको बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। टमाटो पेस्ट आधा कप, अगर टमाटो पेस्ट आपके पास ना हो तो 2 टमाटर लेकर उनको ग्राइंड कर लें। ऑयल 6 से 7 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई 3 अदद, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1/3 टीस्पून, दोनों चीज़ें। सुर्ख मिर्च साबित ली है मैंने यहाँ पर 3 अदद, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ खुशबू के लिए जाएंगी। ज़ीरा हाफ टी स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर हस्बे जायका या मैंने यहाँ पर 1/3 टीस्पून लिया था, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका आप लेंगे। इन सब चीज़ों के साथ यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ली थी जो मैं दिखाना भूल गई थी, और वो है बादाम या काजू। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास हो तो 6 से 7 लेकर उसको पाउडर बना लें, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून बेसन लेकर उसको हल्का सा भून कर वो रख लें। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर अंडों में एक कांटे की मदद से इस तरीके से मैंने सुराख कर दिए हैं ताकि जो भी मसाला हम लगाएं वो अच्छे तरीके से अंडों के अंदर तक चला जाए। ये स्टेप करने के बाद यहाँ पर मैं 2 चुटकी नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी और ज़ीरा पाउडर, ये 4 चीज़ें मैं लूँगी। सब चीज़ें मैंने 2-2 चुटकी ली हैं, हल्दी मैंने 1 चुटकी ली है सिर्फ, और मैंने हाथ की मदद से ही इसको इस तरीके से स्प्रिंकल किया है ऊपर, आप देख सकते हैं। ये चारों चीज़ें अच्छे तरह से अंडों पर स्प्रिंकल करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। चारों चीज़ें मैंने अंडों के ऊपर स्प्रिंकल कर दी इस तरीके से। ये अंडों को हमने थोड़ा सा यानी कि मसाला लगा लिया है, थोड़ा सा इनको टेस्टी करने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैन लिया या कढ़ाई, जिसमें भी आपने बनाना है। इसमें 1 टेबल स्पून सिर्फ हम ऑयल शामिल करेंगे, और इसमें जो हमने अंडे मसाला लगा कर रखे हैं उनको हम इसमें डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने तब तक करना है जब तक अंडों का कलर जो है वो चेंज हो जाए और इनकी जो सरफेस है मतलब ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में मीडियम फ्लेम पर आपको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिनट तकरीबन मुझे हो गए हैं इसको करते हुए, और कलर अंडों का अच्छा खासा चेंज हो चुका है, और इसकी स्किन भी मैं फील कर रही हूँ इस टाइम कि थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। वो जब आप चम्मच चला रहे होंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करने के बाद मैंने इनको यहाँ पर वापस प्लेट में निकाल लिया है। पैन को मैंने दोबारा से साफ़ कर लिया है टिश्यू पेपर की मदद से, और इसके बाद तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे हम वापस से बर्तन में। कोई भी देगची या पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप बना रहे हैं, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो तब हम इसमें ज़ीरा और साबुत सुर्ख मिर्च अगर आपके पास मौजूद है तो वो दोनों चीज़ें डाल देंगे, वरना आप खाली ज़ीरा डालकर भून लें। बहुत अच्छी सी खुशबू इसके साथ पूरे मसाले में आ जाती है। थोड़ी सी देर इसको हम फ्राई करेंगे। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो हम प्याज शामिल कर देंगे, और प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट हमें लगेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है हमें, ये ना हो कि एकदम से प्याज जल जाए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको किया है, और इसके बाद हम 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ें हाफ टी स्पून है, मिलाकर जो है ये 1 टीस्पून होती हैं। ये दोनों चीज़ें शामिल करके हम इनको भूनेंगे तब तक जब तक कि कच्चापन दूर हो जाए इनका। और उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शामिल करती जाना है, जैसे कि हम नॉर्मल हर सालन के मसाले में करते हैं। सबसे पहले मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ज़ीरा और धनिया का पाउडर शामिल कर दूँगी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी अब हम इसमें शामिल करने लगेंगे ताकि जो है वो मसाला उड़े नहीं, क्योंकि हमने आगे मिर्चें वगैरह शामिल करनी है। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भूना है मैंने थोड़ा सा, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी, ये तीनों चीज़ें शामिल कर दूँगी। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/3 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर लिया था, जिसमें से जो मैंने अंडों के ऊपर स्प्रिंकल किया वो भी मैंने इसी में से लिया था। 1/3 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। एंड पर फिर चेक कर लेंगे हम एक दफ़ा, अगर कम हुआ तो हम शामिल कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये तीनों चीज़ें हमने शामिल कर दी।
अच्छे से मसाले को भून लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से, ताकि मिर्चें वगैरह जो हैं वो अच्छे से भून जाएं। जब अच्छे तरीके से हमारा मसाला भुन जाएगा और घी जो है वो हमें सरफेस पर नज़र आने लगेगा, तब हम इसमें टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है, मैंने टमाटो पेस्ट शामिल कर दिया है 1/2 कप। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो जैसा मैंने पहले कहा, आप 2 टमाटर लेकर उनको सिंपल ग्राइंड कर लें हल्का सा, और वो आप शामिल कर दें। सिर्फ उसके साथ ये होगा कि आपको इसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। टमाटो पेस्ट शामिल करके मैंने इसे ढककर 2-3 मिनट पकाया है, और यहाँ मेरा जो टमाटो पेस्ट है वो बिल्कुल पक गया है। मसाला ऑयल फिर से छोड़ दिया उसने। अब मैं यहाँ पर जो भी चीज़ हमने ली है, काजू या बादाम का पाउडर या फिर बेसन, वो शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। नमक मैंने टेस्ट किया तो वो थोड़ा सा मुझे कम लगा, मैंने वो डाल दिया है। काजू बादाम या इसका पाउडर या फिर बेसन शामिल करने का मकसद ये होता है कि जो ग्रेवी एंड पर पानी अलग और ग्रेवी में प्याज वगैरह अलग अलग नज़र आने लगते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये बाइंडिंग का काम देगा ग्रेवी की, बहुत अच्छी सी ग्रेवी रहेगी हमारी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर नमक चेक किया, और नमक शामिल करने के बाद मैंने अंडे अंदर डाल दिए हैं मसाले के, और इसको अच्छे से 1-2 मिनट तक मैं इनको मसाले में भून लूँगी, साथ में मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 से 7 टेबलस्पून, आप कह लें 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम पानी मैंने शामिल किया है, सिर्फ मसाले को हल्का सा नरम करने के लिए। और पानी शामिल करने के बाद मैंने जो कसूरी मेथी ली थी उसको इस तरह से हाथ से मसल कर हम वो शामिल कर देंगे इसमें। वो शामिल कर ली है, और इसको हल्का सा चम्मच चलाकर 1 से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ मैं चूल्हा जो है वो उसको बिल्कुल हल्का करके दम पे रख दूँगी। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। इसकी जितनी अच्छी शक्ल है ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर अब हम सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करेंगे कटा हुआ, और डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, कभी समझ ना आ रही हो कि क्या बनाएं तो झटपट से आप इसे 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। हमारा अंडा मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।